कदर मेरी अरे जानी नहीं। साल 1986 आई ऋषि कपूर फराह नाज की यादगार फिल्म नसीब अपना अपना आपको याद है। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने 2 शादियां की थी। उनकी एक शादी अरेंज मैरिज थी जबकि दूसरी लव मैरिज। फिल्म की सबसे मजेदार बात ये थी कि उनकी पहली पत्नी जितनी गंवार और बदसूरत थी, उनकी खूबसूरत और इंटेलिजेंट उनकी दूसरी वाइफ फराह नाज थी। फराह नाज ने फिल्म में राधा सिंह का रोल प्ले किया था और ऋषि ने किशन सिंह का किरदार। इस यादगार फिल्म ने ऋषि की पहली वाइफ चंदा, जिसे प्यार से लोग चंदो या चंदू कहते थे, का किरदार साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार ने प्ले कर सभी का दिल जीत लिया था। चंदो के रोल में राधिका लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने फराह नाज को इग्नोर कर दिया था। राधिका का लुक आज भी लोगों को याद कर हंसी आ जाती है। उनके बोलने के अंदाज और बालों का स्टाइल आज तक दर्शक नहीं भूल पाए हैं। बता दें कि इस फिल्म में राधिका फराह नाज की सौतन बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें फिल्म में अपने पति का प्यार मिला था। कुछ ऐसा ही सीन राधिका के रियल लाइफ में देखने को मिला था जब उन्होंने पहले से शादीशुदा आर शरद कुमार संग शादी की। हालांकि इन्होंने एक शादियां नहीं की बल्कि कई शादियां की, तब जाकर इन्हें सच्चा प्यार मिला। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं नसीब अपना अपना फिल्म की चंदो के जीवन के बारे में। आज वो कहाँ है और किस हाल में है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधिका शरद कुमार का जन्म 21 अगस्त 1963 को एक्टर और राजनीतिज्ञ राधा और गीता के घर हुआ था। 60 और 70 का दशक उनके पिता एम.आर. राधा के लिए विवादास्पद समय था। 1967 में उन्होंने दिग्गज एक्टर एम.जी. रामचंद्रन को बंदूक से गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट किया। गोली लगने से दोनों बच गए, लेकिन एम.जी.आर. ने अपनी आवाज खो दी और एम.आर. राधा को जेल में डाल दिया गया। दरअसल राधिका जब 5 साल की थी तब उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया जिस वजह से उनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। राधिका के पिता तमिल सुपरस्टार एम.जी.आर. से मिलने गए थे। इस दौरान दोनों का विवाद हो गया। राधिका के पिता ने एम.जी.आर. पर गोली चला दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना की वजह से एम.जी.आर. की आवाज चली गई। इस घटना ने राधिका के जीवन में तूफान ला दिया। 1977 में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान जब वो अपने पिता से मिलने के लिए चेन्नई गई तो उनके पास अचानक एक मेहमान आया। उन्हें एक दोस्त के घर पर उनकी एक तस्वीर मिल गई थी और तभी उन्हें पिता के बारे में सब कुछ पता चल गया। राधिका पहले फिल्मों के बजाय किताबों को प्राथमिकता देती थी, लेकिन बाद में उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाने की सलाह दी। तभी साउथ फिल्म के के पोगम रेल ने उन्हें रातों रात एक सेलिब्रिटी में बदल दिया और इससे पहले कि उन्हें पता चलता उन्होंने अपनी दूसरी और तीसरी फिल्म साइन कर ली थी। लाइफ में इतना कुछ हो जाने के बाद राधिका की मां 4 बच्चों के साथ श्रीलंका चली गई। 14 से 15 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। इस दौरान उनके पिता की मौत हो गई। फिर उनकी मां भारत आ गई। राधिका भारत से विदेश की यात्रा करती रहती थी। एक दिन राधिका के घर पर फिल्म मेकर आए। उन्होंने राधिका को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। उन्होंने बोला कि राधिका अगर फिल्मों में काम करना चाहती है तो उनके लिए उनके पास रोल है। पिता की घटना के बाद से राधिका खुद को फिल्मों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मां के समझाने के बाद राधिका ने फिल्म को हाँ कह दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये फिल्म चली तो ही वो फिल्मों में काम करेंगी। राधिका ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया। राधिका साउथ की सुपरस्टार बन गई। साउथ के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम किया। साल 1986 में रिलीज नसीब अपना अपना में उनके लुक से दर्शकों का ध्यान खींचा। राधिका कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है। हिम्मत वाला, लाल बादशाह के बाद वो बॉलीवुड में नजर नहीं, लेकिन वो साउथ फिल्मों में एक्टिव रही है। राधिका की रियल लाइफ स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल राधिका ने 3 शादियां की है। राधिका की पहली शादी फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाली राधिका अभिनेता राजगोपालन राधाकृष्णन की बेटी है। राधिका अपना बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले ही शादी कर अपना घर बसा चुकी थी। उन्होंने साल 1986 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जबकि उनकी शादी 1985 में हुई थी। राधिका की पहली शादी साउथ के फेमस एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर प्रताप पोथेन के साथ हुई थी।
हालांकि अफसोस ये शादी चंद महीने बाद टूट गई। राधिका ने जिस साल हिंदी फिल्मों में कदम रखा था उसी साल उनका प्रताप पोथेन से तलाक हो गया। राधिका की दूसरी शादी। प्रताप पोथेन संग तलाक के बाद राधिका को एक बार फिर से प्यार हुआ। इस बार उन्होंने भारतीय शख्स को छोड़ ब्रिटिश के रहने वाले रिचर्ड हार्डी से शादी की और देश छोड़कर लंदन चली गई। ये शादी 1990 में हुई थी। इस शादी से एक बेटी रेयान हार्डी है। बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर से राधिका की लाइफ नर्क बन गई। रिचर्ड हार्डी संग उनकी शादीशुदा लाइफ एकदम तबाह हो गई। रिचर्ड राधिका के संग गाली गलौज करने के साथ ही साथ और कई यातनाएं देने लगे थे। इसी वजह से राधिका रिचर्ड से अलग रहने का फैसला करती हैं और इस तरह शादी के 2 साल के भीतर ही उन दोनों का तलाक हो गया। राधिका अपनी बेटी संग फिर इंडिया लौट आई। राधिका की तीसरी शादी। रेयान हार्डी से तलाक के बाद 2001 में राधिका ने साउथ के फेमस एक्टर और पॉलिटिशियन आर शरद कुमार से शादी की। बता दें कि शरद कुमार पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन राधिका ने उनकी दूसरी वाइफ बनने का फैसला किया और दोनों ने शादी की। आज आर शरद कुमार संग राधिका बेहद खुश है। राधिका शरद कुमार अपने पति आर शरद कुमार और बेटी और बेटे के साथ। बता दें कि साल 2014 में राधिका ने काफी नेगेटिव सुर्खियां बटोरी जब उन पर चेक बाउंस का आरोप लगा था। उनकी कंपनी मैजिक फ्रेम्स ने रेडियंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से कुछ पैसे लिए थे जिसे उन्होंने चेक के जरिए लौटाए थे। 2017 में जो चेक दिए थे वे बाउंस हो गए थे, जिसके बाद उन पर करोड़ों का उधार लेने का आरोप लगा था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने राधिका और राधिका के साथ उनके पति आर शरद कुमार को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। आज भी जो लोग उन्हें वर्षों से जानते हैं वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे ये उनका दृढ़ संकल्प और प्रचंड स्वतंत्रता थी जो उन्हें एक मजबूत परिवार बनने की ओर ले गई, लेकिन वो खुद इसे लेकर संजीदा है। हालांकि सालों बाद एक्ट्रेस ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि उनका लुक पूरी तरह से बदला हुआ है। राधिका की बेटी की शादी क्रिकेटर अभिमन्यु मिथुन से हुई है, जो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेल चुके हैं। वहीं उनके 2 बच्चे हैं जो कि शरद कुमार से हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।